नमस्कार। आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। आज हम इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। टिपिकली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। वो दूसरे इंश्योरेंस के बारे में भी लागू होता है, वैसे ही कम ज़्यादा प्रमाण से, लेकिन हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आज बात करेंगे कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग प्राइवेट में है, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट में भी, अगर कोई संस्था या फिर कोई कंपनी अपनी कर्मचारियों का भी बीमा उतारती है तो उनको तो वो लेना ही पड़ता है। उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हेल्थ इंश्योरेंस उनको लेना ही पड़ता है, क्योंकि जो उसका प्रीमियम होता है वो उनके पेमेंट्स में कट हो जाता है। लेकिन हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हम हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि जो पैसा होता है, हम जो पे करते हैं, प्रीमियम होता है, उसमें क्या होता है कि सर्टन अमाउंट होते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसके हिसाब से ही प्रीमियम तय किया जाता है। सर्टन अमाउंट होते हैं, वो हर साल हमको उसको देनी पड़ती है। और हम वो क्यों पे करते हैं? क्योंकि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने के बाद अगर मेडिकल का अस्पताल का खर्चा है तो उसमें ही निकलना चाहिए, हमें अपने जेब से वो नहीं देना पड़े। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और हमें बहुत सारे बार जेब से ही पैसा देना पड़ता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ पैसा कंपनी देती है और कुछ पैसा हमारे जेब से जाते हैं। उनका क्या कारण क्या बताते कि ये डिसीज कवर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे जो कारण होते हैं वो बताते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कम करने की वो कोशिश करते हैं। आपने अगर एक 3 से 4 साल में इंश्योरेंस कंपनी का डाटा दिखा होगा तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है पता है आपको? वो कंपनियां कितना क्लेम करती है? वो क्लेम करती है कि 97, 99, 98% हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। इसका मतलब क्या है? 100 में से हम 1-2 को छोड़कर पूरा ही क्लेम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े जो है वो ये बताते हैं कि 83%, 83% है सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन कंपनियों का। 17 से 18% जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता ना कि हम प्रीमियम भरते हैं और हमें उसका लाभ ही न मिले, तो उसका पॉलिसी लेने का क्या मतलब होता है? तो ऐसा क्यों होता है? हम जरा देखते हैं कि उसका फाइनेंशियल गणित क्या है। क्या होता है कि हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो किस पर डिसाइड होता है कि कंपनी जो होती है, कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करती है। प्रीमियम जितना जितना कलेक्ट करेंगे वो टोटल अमाउंट समझ लो 100 करोड़ होता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो 15-20 उसमें से जो होता है तो 15%, 20%, 10% उनका मुनाफा होता है। तो पहले वो मुनाफा कट कर लेते हैं, उसके बाद 15-20%, 30% जो है एक्सपेंसेस, लाइट बिल, ऑफिस का भाड़ा होता है, उसके बाद कर्मचारियों की सैलरी होती है, वो पूरा पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जो होता है, जो अमाउंट क्लेम सेटलमेंट के लिए रखी जाती है। ऐसा नहीं होता, कंपनी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी कि खुद लॉस में जाएगी और उसके बाद पूरा क्लेम सेटलमेंट पहले करेगी और कंपनी लॉस में जाए तो जाए, ऐसा नहीं। ये हमारा क्लेम सेटल करने के लिए, हमें पैसा देने के लिए नहीं बैठे, ये बैठे हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए, गाड़ी बंगला खरीदने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए है बैठे। आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो बोलते हैं ना इंश्योरेंस वाले, ये टर्म इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, अगर आपने इस समय ये इंश्योरेंस लिया होता तो आपके बच्चे अनाथ नहीं होते, फीस की प्रॉब्लम नहीं होती। ये कुछ लोग आते हैं, बताते हैं कि एडमिट होता है पेशेंट, उसके बाद बताते हैं कि इतना सारा बिल आया है, अगर आपने टाइम पर हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता तो आपको ये बिल भरना नहीं पड़ता। ये एक एडवर्टाइज जो करते हैं ना वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस
पैसा मिले इसके लिए वो नहीं करते। वो बहुत ही सेल्फिश, पूरी दुनिया ही सेल्फिश है। तो वो क्या करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, इसके लिए वो करते। और जो अगर हेल्थ इंश्योरेंस का आप पूरे से अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि टर्म्स क्या क्या होती है। उसमें सबसे पहले टर्म्स ये होती है कि पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो सेटल नहीं की जाएगी। वो वेटिंग पीरियड होता है 30 दिन तक हर एक बीमारी के लिए। उसके बाद 1 साल तक छुटपुट बीमारियां होती है कोई भी, उसका ट्रीटमेंट की जाती है सिर्फ। और 1 साल तक एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं वो आपातकाल की स्थिति में वो किसके हाथ में नहीं होता है। वो एक्सीडेंट की जो होती है, एक्सीडेंट वो 30 दिन के बाद ही कवर होना शुरू हो जाते हैं। वो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेन गेम क्या होती है कि सर्जरी की जो पार्ट होता है, सर्जरी पाइल्स हो या फिर स्टोन हो या फिर कौन सी भी गांठ हो शरीर में, और कौन सी भी सर्जरी है ना, वो 2 साल के बाद, आज अगर आप प्रीमियम भरेंगे तो 2 साल के बाद वो कवर होना शुरू हो जाएगा। 2 साल के बाद, अगर 2 साल के पहले आपको आपकी अगर सर्जरी हुई तो वो पॉलिसी में कवर नहीं होता। और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है, उसका मतलब हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, बीपी है, शुगर है, उसके बाद एस्थमा है, और किडनी डिसीज है, और दूसरी कोई भी थायराइड है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, आप वो भी पॉलिसी लेते समय आपको मेंशन करनी पड़ती है। पॉलिसी लेते समय आप मेंशन करेंगे, उनको बताएंगे, तो ही वो 3 साल के बाद, आज पॉलिसी ली तो 3 साल के बाद कवर हो सकती है। उससे पहले वो कवर नहीं होती। 3 साल के पहले अगर उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो आपको पैसा नहीं मिलता। और पैसा अगर आपका क्लेम सेटल भी हो रहा हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मेडिकल तो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। कुछ केसेस में जो ब्लड टेस्ट होते वो भी इंक्लूड नहीं होता। एम्बुलेंस वाले होते उनका पैसा भी इंक्लूड नहीं होता। एक्सरे, ईसीजी और जो डायग्नोस्टिक होता है, एमआरआई, सिटी स्कैन, वो भी इंक्लूड नहीं होता। तो उनका भी अगर 100 रुपए आपका बिल आता है तो 40 रुपए ही सिर्फ अस्पताल का होता है, 50 रुपए, 40 बचा हुआ 40 रुपए जो होता है ना वो औषधि, टेस्ट, इनमें जाता है। तो वो ये पॉलिसी कवर नहीं करती। और जो एजेंट होते हैं ना, वो एजेंट भी हमें पॉलिसी थोपने का ही काम करते हैं। पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से नहीं बताते, क्योंकि उनका जो कमीशन होता है पॉलिसी एजेंट का, तो वो प्रीमियम में से ही जाता है ना। उनका कंपनी का फायदा भी प्रीमियम में से जाता है, एजेंट का फायदा भी प्रीमियम में से जाता है। इसी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसका ऐसा बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइज की जाती है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। हमें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा भी नहीं मिलता उसका, तो हमें क्यों लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। तो मेरा तो आंसर है कि हेल्थ इंश्योरेंस या फिर दूसरा कौन सा भी इंश्योरेंस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि हम क्या करें, अगर कोई आपातकालीन परिस्थितियां है, इमरजेंसी है, हमारे पास पैसा नहीं हो, तो 83% में तो हम बैठ सकते हैं ना, हमें पैसा मिल सकता है ना। तो हमारे पास उससे भी ज्यादा सॉल्यूशन है कि आप इंश्योरेंस का बेनिफिट भी पा सकते हैं और आपको प्रीमियम भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इंश्योरेंस जो है, तो वो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने की, इंश्योरेंस लेने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।